अजितेश और आप लोग देख रहे हो ट्रेडिंग और चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली ट्विन स्ट्रेटजी के बारे में, जिसका आपने थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे। ये एक स्ट्रेटजी वीडियो है। इसमें मैं आपको एक स्कैल्पिंग की बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जो लगभग 10 बार अगर ये एक्टिव होती है, 10 बार, तो 10 में से 9 बार हमेशा काम करती है। मतलब 90% एक्यूरेसी रेशियो, जो भी आप बोलना चाहो। बेसिकली क्या है इस स्ट्रेटजी में, आपको ये है तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मतलब, मगर ये 10 पॉइंट या 5 पॉइंट आपको नहीं देती। ये है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, इसका मतलब है ये पॉइंट बहुत फास्ट देती, बहुत फास्ट आपको पॉइंट्स इसमें मिल जाते हैं। मतलब बहुत स्पीड में प्रॉफिट होता है। ये देती बड़े बड़े टारगेट है, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, 40 पॉइंट, 30 पॉइंट, मगर बहुत फास्ट मोमेंटम होता है। 10 पॉइंट की कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। सो बेसिकली इस स्ट्रेटजी में करना क्या है, इसका नाम ट्विन स्ट्रेटजी है। तो बेसिकली आपको दो ऐसी कैंडल्स ढूंढनी है, दो ऐसी आपको कैंडल्स सर्च करनी है जिनका ओपन और लो जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब उनका लो जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब ओपन और लो आपका जो होता है, मतलब उनमें कोई भी नीचे विक नहीं होनी चाहिए। अगर सिंपल सी भाषा में बोलूं तो दो ग्रीन कलर की ऐसी कैंडल्स जिनमें नीचे बिल्कुल भी विक नहीं होनी चाहिए, ग्रीन कलर की होनी चाहिए। पहली बात यह है कि ये कैंडल्स जो है ये ग्रीन कलर की होनी चाहिए, ठीक है ना। इधर कलर का ऑप्शन, हाँ, ये कैंडल्स जो है ये ग्रीन कलर की होनी चाहिए, रेड कलर की नहीं होनी चाहिए। ऐसी कैंडल्स जिनका ओपन और लो जो होता है वो आपका सेम होना चाहिए। दो ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल बेसिकली जिनका ओपन और लो जो है सेम होना चाहिए। मिनिमम आपको दो कैंडल्स चाहिए। ट्विन स्ट्रेटजी में मिनिमम आपको दो जुड़वा कैंडल्स चाहिए, जो एक जैसी दिखने वाली कैंडल्स चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इनमें काम कैसे करना है ना। तो आपको पहले तो दो कैंडल्स ढूंढना है, जिंदा कैंडल्स ढूंढना है, जो जिंदा होनी चाहिए। बेसिकली मतलब मार्केट चल रही हो तो दो ऐसी आपको कैंडल्स ढूंढना है जिनका ओपन और लो सेम हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मार्केट, उसके बाद जाहिर सी बात है अगर दो तीन कैंडल बन चुकी है तो उसके बाद जाहिर सी बात है वो ऐसी वीक वाली कैंडल्स भी बनेंगी जिनमें ऊपर भी वीक होगा, नीचे। तो जब भी इसका लो, जो आपकी आखिरी जो आपकी कैंडल थी, जो आखिरी आपकी ट्विन कैंडल थी, जुड़वा कैंडल थी, जब उसका लो ब्रेक होगा तब हमको एंट्री करनी। मतलब जब उसका लो ब्रेक होगा, आखिरी कैंडल का लो जब ब्रेक होगा, जो आखिरी आपकी ट्विन कैंडल होगी, जब उसका लो ब्रेक होगा तब आपको इसमें बेसिकली एंट्री लेनी है। मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जैसे ये आप इसका परफेक्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप ये तीनों कैंडल्स देख सकते हो। ये तीनों कैंडल्स अभी पिछले ही दिन बनी हुई है, मतलब फ्राइडे के दिन पे बनी हुई है। इनका आप देखो ओपन और लो जो है वो सेम है, ठीक है ना। इनका ओपन और लो देखो सेम है, ये ओपन और लो सेम है, ओपन और लो सेम है, ओपन। इसमें बेसिकली स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं ना, हम कॉन्ट्रा ट्रेड ढूंढते हैं। जब मार्केट बुलिश होती है वन साइडेड, तब हम एक कॉन्ट्रा ट्रेड ढूंढते हैं और इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अभी देख लेते हैं इसमें काम कैसे करना है, टारगेट क्या रखना है, एसएल क्या रखना है। आप देख लो पहले तो ये तीनों कैंडल्स जो हैं ये आपकी ट्विन स्ट्रेटजी की कैंडल्स हैं। अभी आपको बेसिकली क्या करना है, इन पे शॉर्ट करना है। तो जो आखिरी कैंडल होगी जब उसका लो ब्रेक होगा, जैसे इस कैंडल में लो ब्रेक हुआ, मार्केट ने इस कैंडल पे लो ब्रेक किया, तो एसएल आपको क्या रखना है, एसएल जैसे जो आखिरी ट्विन कैंडल होगी उसका हाई आपको एसएल रखना है। मतलब इस हाई के ऊपर अगर एक कैंडल निकल जाती है तो आपका एसएल कट जाएगा, ठीक है ना। जब तक इस हाई के ऊपर कोई भी कैंडल नहीं निकलती है आपका एसएल बना रहेगा। सो एसएल हम क्या रखेंगे इस कैंडल पे, यूजुअल सी बात दिख रही है, ये देखिए ये है इसका हाई, ये इसका हाई प्राइस है। हाँ, एक मिनट, ये इसका हाई प्राइस है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो है हमारा एसएल है, ठीक है ना। सो एसएल आपको दिख चुका है। अभी टारगेट देख लेते ना, जाहिर सी बात है अगर एसएल की बात हो गई तो टारगेट की बात भी होगी। जो सबसे पहली आपकी ट्विन कैंडल होगी, जो सबसे फर्स्ट आपकी ट्विन कैंडल होगी, उसके लो को नहीं, लो आपका टारगेट नहीं होगा, लो के थोड़ा सा ऊपर, मतलब लो के 10-5 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर आपका टारगेट आप अपना लगा सकते हो। जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल यहां से शुरू हुई है ना, ट्विन कैंडल आपकी कहां से, यहां से शुरू हुई है, इस कैंडल पर्टिकुलर कैंडल से स्टार्ट हुई है। तो इसका लो हम क्या रखेंगे, इसका जो हम लोग टारगेट रखेंगे वो टारगेट इसके लो के 10-5 पॉइंट ऊपर, यहाँ कहीं पे सेफ एक देखेंगे तो यहाँ कहीं पे एक टारगेट अच्छा सा बैठ रहा है। आप देखो वन साइडेड मोमेंटम आता है, ठीक है ना।
वन साइडेड मोमेंटम आता है। अब चलिए, आपको टारगेट पता चल गया, आपको एसएल पता चल गया है, काम कैसे करना है वो पता चल गया है। देखो, इसका एक जो है मेन सबसे पहले ये स्ट्रेटजी एक्टिवेट क्या कब होगी, जब मिनिमम आपको 2 कैंडल मिलेंगी। मतलब 2 तो मिलनी ही चाहिए, फिर हो सकता है 3 भी हो जाए, फिर हो सकता है 4 भी हो जाए, पर मिनिमम जो है 2 तो मिलनी ही चाहिए, तब ये स्ट्रेटजी एक्टिवेट होगी। अभी इसके कुछ पास्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं, जब जब ये काम किए, जब जब ये एक्टिवेट हुई है। मैं 2-4 एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। आप देखो, ये तो फ्राइडे के दिन तो एक्टिवेट हुई, साथ में ये थर्सडे के दिन भी बहुत अच्छा काम किए। थर्सडे के दिन पे आप देखो ये तीनों कैंडल्स आप देखो, ये तीनों कैंडल्स, एक, ये दो, ये तीन, ये तीनों जो है ट्विन कैंडल का परफेक्ट एग्जांपल है। तो इन पे काम कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया है। आपको लो जो है जैसे ही ब्रेक होता है इस कैंडल का, इस वाली कैंडल पे लो ब्रेक हुआ, इसका लो कब ब्रेक हुआ, इसका लो इस पर्टिकुलर कैंडल पे इसका लो ब्रेक हुआ। जैसे ही लो ब्रेक हुआ हम लोग एंट्री करेंगे। टारगेट क्या होगा, एसएल क्या होगा, दोनों चीजें। टारगेट आपका ये कैंडल का देखिए, ये कैंडल यहां से स्टार्ट हुई थी तो लो ये वाला है, तो इससे 10-5 पॉइंट ऊपर अपन हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। तो टारगेट देख लेते हैं। टारगेट 10-5 पॉइंट ऊपर, ये देखिए, परफेक्ट परफेक्ट टारगेट बना। एसएल क्या होगा, एसएल इस कैंडल का हाई प्राइस, यहाँ कहीं पे एसएल बनेगा आपका। और एक बात और, अगर जैसे आपका सपोज करो एसएल 20 पॉइंट का बन रहा है, सो एक बार सपोज करो आपका एसएल जो है 20 पॉइंट का बन रहा है, सो जब आपको एक बार 20 पॉइंट मिलने लगे ना स्पॉट पे, तब आप अपना एसएल क्या रख दोगे, एसएल अपना आप उठा के 0 कर दोगे, ठीक है ना। आपका एसएल फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। अगर एक बार आपको 20 पॉइंट मिल रहे हैं और 20 पॉइंट का ही आपने एसएल, मतलब कुल मिला के ये बात हुई, जितने पॉइंट का आपने एसएल रखा था, अगर 1:1 टारगेट जब भी आपको मिल रहा है, आप अपना एसएल जो है उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट कर लोगे, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ चुकी है। तो अभी और 2 टारगेट हमने देख चुके हैं, अभी हम यहाँ पे टारगेट और एसएल लिख लेते हैं ना। टारगेट कितने मिले, 2 मिले। एसएल कितने मिले, 0 मिले। अभी इनको अपडेट करते हैं ना, और 2-3 देख लेते हैं ऐसे ही। और मिनिमम देखो 2 कैंडल ऐसी होनी चाहिए जिनमें विक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर विक है तो हम काम नहीं करेंगे, अगर विक नहीं है तभी हम लोग काम करेंगे। और आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दिखा दूं मैं, ये देखिए, ये दोनों जो कैंडल्स हैं, ये दोनों ट्विन कैंडल की परफेक्ट एग्जांपल हैं। तो आपको पता है हमको क्या करना है, हमको जो है बेसिकली शॉर्ट करना है, हमको पुट बाई करना है। पहली कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होता है, इस कैंडल में ब्रेक हुआ, आप देखो टारगेट मिला कि नहीं मिला। आप देखो वन साइडेड मार्केट गिरा था, एसएल हिट नहीं हुआ है, और वन साइडेड आप देखो टारगेट मिला। आप टारगेट यहाँ कहीं भी रखते, फिर भी आपको एग्जिट करते करते यहाँ तक 40-45, आप देखो कितना नीचे तक मार्केट गया है। ये वन साइडेड टारगेट देता है भाई। अगर आपको इस स्ट्रेटजी पे काम करना आ गया, चलिए अभी टारगेट अपडेट कर देते हैं। हमको 3 टारगेट जो है मिल चुके हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। एसएल कितने मिले अभी तक, अभी भी एसएल का जो क्राइटेरिया है वो अभी तक भी 0 है, एसएल एक भी नहीं कटा है। एक दिन पहले आ जाते हैं, एक और हमको ट्विन कैंडल दिख चुकी हैं। ये देखिए, ये देखिए, हमको ट्विन कैंडल्स दिख चुकी हैं। तो हमको पता है हमको क्या करना है, हमको बेसिकली क्या करना है, हमको शॉर्ट करना है। पहली कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होता है, यहाँ पे एसएल आप क्या रखोगे, ऊपर रखोगे। और टारगेट आपको पता है कहाँ रखना है, टारगेट रखना है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, यहाँ कहीं पे। अब देखो टारगेट हिट हुआ, ठीक है ना, टारगेट आपका हिट हुआ। अगर उसके एक आध कैंडल पहले अगर एक और ट्विन कैंडल बनी है, मतलब एक और ट्विन कैंडल का एग्जांपल है, तो वहां तक का भी आप टारगेट, जाहिर सी बात है आप खींच सकते हो टारगेट को। पर ऐसा मैं कहूंगा नहीं, पर अगर एक आध 2 कैंडल पहले बना है तो आप वहां तक भी खींच सकते हो। पर यहाँ पे टारगेट हम 10 पॉइंट ऊपर, आप देखो 70-72 पॉइंट आपको वन साइडेड, भाई इसमें वन साइडेड मोमेंटम आता है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने का है ही नहीं है। अभी हम लोग टारगेट को अपने बढ़ा देते हैं। कितना टारगेट अचीव हो चुका है हमारा, 4, हमको 4 टारगेट मिल चुका है, और एसएल हमारा अभी तक भी 0 है। एक और परफेक्ट एग्जांपल हमको जस्ट बाजू में दिख चुका है, ये वाला। अब देखो लगातार 3 कैंडल ट्विन कैंडल है, इसमें आपका जो वो है कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब आपका जो लो है वो इज इक्वल टू है
ओपन के, तो हमको क्या करना है, शॉर्ट करना है। हमको शॉर्ट कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। जैसे ही लो ब्रेक होता है शॉर्ट करना है, और टारगेट एसएल क्या रखना है, एसएल जस्ट ऊपर, और टारगेट क्या रखना है आपको पता है, इसके जस्ट नीचे, यहाँ कहीं पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो वन साइडेड टारगेट आपका अचीव, मतलब इसमें कोई वो है ही नहीं कि ऊपर जाएगा समय बिताएगा, ना ना ना, समय वह बिताता ही नहीं है, जस्ट इंस्टेंट वन साइडेड मोमेंटम आता है। सो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है अगर आपको काम करनी। मैंने तरीके आपको बता दिए। यहाँ पे टारगेट हमको देखो लगातार 5 मैंने आपको दिखा दिए, और बैक टेस्ट आप जितना भी करते जाओगे आपको उतना ही टारगेट मिलेगा मिनिमम। मैं ये बोल रहा हूँ एसएल भी कटते हैं, एक आधा एसएल तो जरूरी है भाई हर स्ट्रेटजी में, पर 15-20 में से एक आधा एसएल कटता है, तो बहुत काम की स्ट्रेटजी है। अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हो आप। तब तक के लिए मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, इसमें पुट साइड में कैसे काम करना है, मतलब आपको नीचे के, मतलब ऊपर उठ रही, मतलब मार्केट नीचे गिर रही है, 1 मिनट, मार्केट नीचे गिर रही है, तब आपको कॉल कहाँ से बाई करना है, एग्जैक्ट सी कहाँ बाई करना है वो भी सिखाने वाला हूँ, प्लस इसको और टाइम फ्रेम पे कैसे काम करना है वो भी सिखाने वाला हूँ। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, आप यूज कर सकते हो, स्पॉट पे काम करना है। सारी चीजें मैंने बता दी हैं। तब तक के लिए आप इसको यूज कीजिए और मेरे को शेयर कीजिए अगर आपको प्रॉफिट होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।